नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज मैं आपको बहुत सिंपल, बहुत आसान बॉर्डर का डिज़ाइन बता रही हूँ। इसे आप कहीं भी बना सकते हैं। आप चाहे तो बीच में कोई भी मोटिव बना लें और इसके ऊपर नीचे ये बॉर्डर लगा लें। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे तो देखिए मैं इसका एक ही पार्ट बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे अपने अनुसार लंबा जितना चाहे आप बना सकती। तो देखिए, इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ आना है और जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे हमें जाना। अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देखिए इसके बीच में इस तरह से मेरा यहाँ पे थ्रेड अप है, तो डाउन अप डाउन अप डाउन अप। तो यानी हमें यहाँ पे इस तरह से नीडल को यहाँ पे इस तरह से हमें निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ के पास डालेंगे, ग्राफ से ऊपर नीडल को निकालेंगे और फिर हमें यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से नीडल को लाना और फिर यहाँ भी सेम इसी तरीके से हमें ग्राफ से थोड़ा सा बाहर नीडल को निकालना है और ग्राफ के पास हमें फिर से यहाँ पे नीडल को इसके थ्रेड के नीचे से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी देखिए इसी तरह से हमें अपने नीडल को निकालना है। इस तरह से ग्राफ पे डालेंगे, ग्राफ से थोड़ा सा आगे हमें नीडल को निकालना है और फिर हमें यहाँ पे इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से फिर यहाँ पे इस थ्रेड के ऊपर से फिर हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए हमें नीडल को यहाँ पे निकाल लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए मेरा यहाँ पे ये ग्राफ फिनिश हो गया। अब फिर से हमें ठीक इसके सामने ये जो मेरा लाइन है हमें यहाँ पे नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो इसी तरह से ये थ्रेड मेरा अप है तो हमें इसके नीचे से और फिर इसके ऊपर से आना है, फिर हमें यहाँ आना है। तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे, ग्राफ के पास निकालेंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ से देखिए इस तरह से एक बार धागे को भी ठीक कर लेना है। यहाँ आएंगे तो यहाँ भी ग्राफ के पास डालेंगे और ग्राफ से आगे जो ये मेरा पॉइंट बना है यहाँ पे हमें नीडल को निकाल लेना है। तो अब हम यहाँ आएंगे और फिर मेरा ग्राफ देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो बस जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे हमें जाना है। तो अब हम यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ से भी हमें इसी तरह से देखिए ग्राफ से थोड़ा सा बाहर हमें नीडल को निकालना है और फिर यहाँ आना है। फिर यहाँ से इसी तरह से अप एंड डाउन हमें करते हुए अब यहाँ पे आना है। देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो इस तरह से देखिए ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे, यहाँ पे हमें इस तरह से निकाल लेना है। फिर यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी सेम इसी जगह पे हमें नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लेना है और फिर हमें या तो हम डायरेक्ट इस वाले थ्रेड के नीचे से नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ पे हमें इस तरह से डाउन कर लेना अपने नीडल को और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पे अपने नीडल को निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से अब हमें यहाँ आना। तो बस इसी तरह से हमें अप एंड डाउन करना। अब देखिए ये मेरा ये थ्रेड अप है यानी यहाँ इसके नीचे से फिर ऊपर से फिर नीचे से। अब देखिए हमें यहाँ से फिर यहाँ आना है। तो इस तरह से हमें नीडल को यहाँ पे निकालना है और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके बीच से हमें नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। तो फिर हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ से अब हमें देखिए इस तरह से इसके पास आना है। यहाँ पे जैसे जैसे अब मेरा ग्राफ जा रहा है बस आपको वैसे वैसे जाना है और अपना अप एंड डाउन आपको ध्यान रखना है। बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। और फिर हमें यहाँ आना है, फिर यहाँ से इस वाले थ्रेड के नीचे से आएंगे, फिर हमें यहाँ आना है
तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेंगे और फिर यहाँ से इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और सेम इसी तरीके से जैसा कि मेरा ये कॉर्नर बना था हमें इसे भी इसी तरह से बना लें। अब जैसे यहाँ पे ये अप है तो डाउन अप डाउन अप डाउन, तो ये मेरा यहाँ डाउन होगा, यानी कि हमें यहाँ से यहाँ नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। तो देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ आना है, तो हम यहाँ पे इस तरह से देखिए अपने नीडल को हमें बस ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लेना है। अब हमें यहाँ से यहाँ आना है, तो जब हम यहाँ आएंगे तो हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से आना है और फिर से हमें इसी तरह से देखिए यहाँ से हमें यहाँ निकालना है नीडल को इस तरह से। देखिए अब हमें ग्राफ के पास नीडल को डालते हुए ग्राफ से थोड़ा सा बाहर निकालेंगे नीडल को, फिर हमें यहाँ से अब हम यहाँ जाना है, तो बस यहाँ पे हमें नीडल को डालेंगे और यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे। फिर हमें यहाँ आना है, तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से आएंगे मैंने अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से और फिर यहाँ से यहाँ आ गए, तो यहाँ पे हमें नीडल को डालना और फिर यहाँ पे निकाल लेना। तो इसी तरह से बस हमें इन तीनों कॉर्नर में इसी तरह से करना है। फिर हमें यहाँ आना है, फिर अब हमें यहाँ से यहाँ जाना, तो इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, फिर हमें इस थ्रेड के नीचे से आना है और फिर यहाँ से इस तरह से देखिए, फिर हमें यहाँ से यहाँ आना, तो पहले वाले थ्रेड के नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर अप एंड डाउन करते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ से अब यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से हमें इस थ्रेड के नीचे से होते हुए यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से हमें नॉट लगा लेना है, क्योंकि अब हमें यहाँ से अब यहाँ पर आएंगे। तो सेम इसी तरीके से अप एंड डाउन करते हुए हमें यहाँ भी बना लेना है। इस तरह से मेरा पहला और दूसरा स्टेप देखिए, इसी तरह से मैंने यहाँ भी फिनिश कर लिया। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ से यहाँ जब आएंगे तो आपका थ्रेड यहाँ अप है तो डाउन है, अप डाउन अप, ऑल्टरनेट करना है। तो देखिए इसके लिए हम थर्ड स्टेप स्टार्ट करेंगे, तो इसकी फीलिंग भी मैं डिफरेंट टाइम से जो हर डायमंड में मेरा फोर्थ थ्रेड होता है वो मैं करने जा रही हूँ, नॉर्मल फीलिंग नहीं करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ निकालेंगे अपने नीडल को, फिर अब हमें यहाँ आना है और फिर हमें यहाँ से यहाँ जाना। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि इस तरह से जो भी ये डाउन का थ्रेड है, यानी कि जैसे हमें इसके नीचे से फिर दोनों थ्रेड के ऊपर से फिर यहाँ नीचे फिर ऊपर फिर यहाँ डाउन, तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे अप एंड डाउन कर लिया है और फिर हमें यहाँ पे इस वाले पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। तो फिर से यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें नीडल से थोड़ा सा थ्रेड को यहाँ रखेंगे और हल्का सा टाइट करना, ज़्यादा टाइट नहीं करना, और फिर हमें यहाँ पे ये पहला वाला जो थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है और फिर हम यहाँ पे आएंगे। तो फिर हमें जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में किया था उसी तरीके से अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से फिर ऊपर से फिर डाउन फिर अप, फिर हमें इन दोनों थ्रेड के नीचे से नीडल को निकालना है। तो देखिए इस तरह से आपको ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है अपने थ्रेड को और ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है। तो इस तरह से हर एक थ्रेड हर बॉक्स में दिखे ऑल्टरनेट। तो यहाँ से अब हमें यहाँ आना है, तो इस वाले पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से पहले वाले थ्रेड को हमें यहाँ पे उठा लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ भी हमें पहले वाले थ्रेड को उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो फिर से इस तरह से 4 धागा हो गया। तो आपको ऑल्टरनेट करना, जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको इस तरह से ऑल्टरनेट करना है, एक ऊपर एक नीचे, और ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन में निकाल लेना है। तो देखिए अब जैसे जैसे हमें
हमने पहला और दूसरा स्टेप किया था, उसी तरह से हमें तीसरा और चौथा स्टेप भी करना है। तो यहाँ से फिर मैंने सामने ऊपर वाले डायमंड में नीडल को निकाल, अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए इस तरह से हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, अप एंड डाउन, जो भी डाउन का थ्रेड है उसे हमें अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेना। फिर हम यहाँ आएंगे तो फिर देखिए सिर्फ थ्रेड को आपको साइड में करना और अब यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो सिर्फ ध्यान देना है कि मेरा नीडल किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब हम यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ जाना। तो जब हमें यहाँ जाना तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर हमें इन दोनों थ्रेड के नीचे से, फिर इस थ्रेड के ऊपर से, फिर नीचे, और फिर देखिए हमें यहाँ आना है। तो अप एंड डाउन करते हुए ये मेरा यहाँ इस साइड का थ्रेड है, तो बस हमें नीडल से अपने थ्रेड को थोड़ा सा साइड करना, फिर हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस डायमंड में हमें अप एंड डाउन करना, फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए सिर्फ डाउन का जो थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो देखिए ये भी मेरा डाउन का थ्रेड है और ये भी है। तो बस यहाँ पे मेरा नीडल बिलो द थ्रेड आएगा। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा लूज रखेंगे। अब यहाँ आएंगे तो यहाँ भी 4 थ्रेड है, तो बस पहले और इस डायमंड में जो ये तीसरा, आप डायमंड बोलिए, स्क्वायर बोलिए, तो इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना। अब हम यहाँ आएंगे तो देखिए हमें अब यहाँ से यहाँ आना है। तो यहाँ से यहाँ जब आएंगे तो इसी तरह से अप एंड डाउन करते हुए हमें नीडल को निकाल लेना। तो देखिए इसी तरह से अप एंड डाउन आपको करना है। एक बार ऊपर, एक बार नीचे, फिर हमें यहाँ आना है। और देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ है। तो अब हमें यहाँ से यहाँ जाना। तो देखिए कितना आसान है। बस अप एंड डाउन करते हुए हमें एक एक करके हम अपने नीडल को हर थ्रेड के बीच से इस तरह से निकाल ले रहे हैं। तो देखिए अभी फिर से हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ पे हमें इस वाले पॉइंट के, देखिए बहुत आराम से इजी, बस हमें इस वाले पॉइंट से निकालेंगे। फिर पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर यहाँ से भी सेम इसी तरीके से हमें इस वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर से हमें इसी तरह से अप एंड डाउन करना पहले, और इसी में ये जो तीसरे का थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस हमें ध्यान रखना है जो भी डाउन का थ्रेड है हमें बस उसे अपने नीडल पे उठा लेना है। तो देखिए इस तरह से, और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। तो देखिए इस तरह से कैसे पूरा एक कॉर्नर कंप्लीट हो गया। अभी आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे कि आपको हर डायमंड में 4 धागा दिख रहा होगा, 4 थ्रेड जो होता है। तो देखिए यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ हमें निकालना अपने नीडल को। और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो देखिए इसी तरह से, और फिर यहाँ से यहाँ हर एक थ्रेड के बीच से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया। और ठीक इसी जगह जहाँ पे मैंने ये स्टेप स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे नीडल निकाला था, ठीक उसी जगह पे हमें नीडल को डाउन कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने इस थ्रेड को उठाते हुए यहाँ पे नीडल को डाउन कर लिया। अब हमें देखिए नीडल कहाँ निकालना। नेक्स्ट देखिए अभी भी यहाँ ये जो मेरा सेंटर है यहाँ पे अभी भी मेरा 4 धागा नहीं हुआ है। तो यहाँ से हमें यहाँ पे अपने नीडल को निकालना। देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। तो अब हमें कहाँ जाना है, तो अब हम यहाँ निकालेंगे इस तरह से, देखिए यहाँ पे निकालेंगे और यहाँ से अब हमें
यहाँ जाना है। तो देखिए इस तरह से फिर से हमें इसी तरह से अप एंड डाउन करना, पहले डाउन फिर अप एंड डाउन करते हुए, जैसा कि हमने, बस आपको इस वाले स्टेप में बस यही ध्यान रखना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक अप एंड डाउन करते हुए यहाँ पे नीडल को निकाल लें। और ये मेरा अभी यहाँ पे एक और थ्रेड जाना है, तो इसलिए हमें इस तरह से इसे साइड करना। बस आपको ध्यान रखना है कि हर इस बॉक्स में 4 धागा होना चाहिए। तो देखिए सेंटर में सब जगह हो गया, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं हुआ है, जो ये मेरा लास्ट में होगा। तो बस इसी तरह से देखिए बहुत आसान है, बस इसी तरह से हमें बनाते जाना। अभी इस तरह से सिर्फ हमें सेमी सर्कल बनाना जो हम लोग नॉर्मल बनाते हैं। तो यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। ये बहुत सुंदर लगता है अगर इसे हम बॉर्डर के रूप में बनाते हैं। तो बस इसी तरह से देखिए सेमी सर्कल बनाते हुए सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जो मेरा थर्ड स्टेप है, इसी तरह से हमें यहाँ तक कर लेना है। तो देखिए सेमी सर्कल बनाते हुए अब हम यहाँ तक आ गए। अब हमें सेम इसी तरीके से यहाँ बनाना है। तो जैसा कि हमने यहाँ बनाया था, तो सेम इसी तरीके से बस हमें अप एंड डाउन करते हुए हमें यहाँ से यहाँ अपने नीडल को इस तरह से मैंने निकाल लिया। देखिए इस तरह से इन थ्रेड के बीच से, और बस इसी तरीके से उसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें ये पूरा कॉर्नर आपको बनाते जाना है। तो देखिए अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ से फिर इसी तरह से हमें अप एंड डाउन करते हुए हम यहाँ आएंगे। फिर हमें यहाँ आना इन दोनों थ्रेड के बीच से। अब हमें यहाँ से यहाँ होते हुए पूरा यहाँ तक हम आ जाएंगे। तो देखिए इसी तरह से फिर से हमें सेमी सर्कल बनाना है और यहाँ तक सेमी सर्कल बनाएंगे। फिर इसी तरह से सिर्फ अप एंड डाउन करते हुए हमें इन दोनों बीच से नीडल को निकाल के यहाँ पे डाउन कर लेना। तो हम इसी तरह से यहाँ तक पहले बना लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया। यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैंने यहाँ पे सेम इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे निकाला था, तो मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया। तो बस आपको वही स्टेप को फॉलो करना है जो हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पे इसी तरह से बस हमें इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना। जो भी डाउन का थ्रेड है उसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो बस हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ से आ जाएंगे तो इसी तरह से बस अप एंड डाउन, बस हमें डाउन का जो ये थ्रेड है इसे उठाते हुए बस इसी तरह से हमें यहाँ पर बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसे भी बना लिया और आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप किसी भी दुपट्टे में, साड़ी में, कहीं भी अगर इसे बॉर्डर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया तो आप इसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।